पदयात्रा के जरिए दिग्विजय सिंह की अपने क्षेत्र की जनता के मन में बसने की ये कोई नई कवायद नहीं है। दिग्विजय सिंह 8 साल पहले 3800 किलोमीटर की नर्मदा यात्रा के जरिए न केवल अपनी हिंदू विरोधी छवि से उबरने की बल्कि अपनी और कांग्रेस के राजनीतिक सूखे को सींचने की सफल कोशिश भी कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह की इस पदयात्रा के चंद महीनों बाद कांग्रेस को भारी सफलता मिली थी और कमलनाथ की सरकार भी बनी थी, लेकिन तब से लेकर अब तक वक्त, हालात और जज्बात सब बदल चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और राजगढ़ लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर भाजपा का कब्जा है। बदले हालात में दिग्विजय सिंह के लिए लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, इसीलिए उनके पूरे परिवार ने चुनाव में ताकत झोंक दी है। बेटे जयवर्धन के साथ पोता भी दादा की सियासी विरासत बचाने के लिए मैदान में आ गया है। दादा की कैंपेनिंग के लिए नन्हे कदम न थकने को तैयार हैं न हारने को। गाड़ी में बैठ जाओ। अमित शाह जी आए हैं, आपके राजनीति आशिक का जनाजा जो है धूम से निकले, इस तरीके की बातें की हैं। बात यह है अमित शाह जी की विशेष कृपा मुझ पर है। उनके 15 मिनट के भाषण में 17 बार दिग्विजय सिंह को याद किया, उनकी बड़ी मेहरबानी है। और 8 झूठ बोल के गए और मेरा जनाजे की ख्वाहिश करके गए। उसकी चिंता वो ना करें। मैं इतना जानता हूं कि राजगढ़ जिले की जनता चाहेगी तो वो कितना ही कुछ कह लें, उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। एक आध दो छोटे से सवाल और हैं। भगवा आतंकवाद का जनक भी कहा है, पीएफआई को बैन करने की भी झूठ, एब्सोल्यूट झूठ। बिकॉज नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको शिक्षा दे दी झूठ बोलने की, उसमें वो भी माहिर हो गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी रोडबल नागर भी विकास के रोड मैप पर हैट्रिक का सपना संजो रहे हैं। वो इलेक्शन कैंपेन को दिग्विजय सिंह के 10 साल वर्सेस मोदी के 10 साल वाली पिच पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमने काम किया है, जनता का विकास किया है और जनता विश्वास कर रही है। देखिए, यहाँ पर जब तक कांग्रेस की सरकार रही तो विकास के नाम पर शून्य था। एक ईंट भी अगर उन्होंने लगाई हो तो वो बता दें। जो भी थोड़ा बहुत कुछ किया होगा वो वहाँ विजयपुर और राघोगढ़ में ले गए होंगे, 1-2 यूनिट आई, वो भी चाहे गेल होगा या खाद का कारखाना या गैस का कारखाना, वो सब वहाँ गए हैं। राजगढ़ में तो कुछ किया नहीं है, ना इन्होंने डैम बनाए। वो कहते हैं डैम उनके समय स्वीकृत हुए थे कुछ। ये बड़ा हास्यास्पद बात है। कौन से डैम उनके समय स्वीकृत हुए थे? कहाँ? ये 2014 के बाद सारे डैम बने हैं, भूमि पूजन हुआ है, बजट आया है, काम हुआ है। अब ये झूठ बोलने में जो उनकी महारत है, सारे कांग्रेसियों की झूठ बोलने में बड़ी महारत है। मेडिकल कॉलेज ये भारतीय जनता पार्टी के समय हम लेके आए। मैं स्वयं ने मेहनत किया, मेडिकल कॉलेज आया। यहाँ पर एक आदर्श कॉलेज आया। पूरे मध्य प्रदेश में 6 आदर्श कॉलेज आए थे, एक आदर्श कॉलेज यहाँ पर आया। व्यावसायिक कॉलेज, पूरे मध्य प्रदेश का शासन का पहला व्यावसायिक महाविद्यालय अगर कहीं आया है तो वो राजगढ़ की धरती पर आया है। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में जो कुछ आज हुआ है, उसकी रूपरेखा, उसकी ब्लूप्रिंट और उसका क्रियान्वयन मैंने शुरू किया था, मैंने क्रियान्वित करवाया। इन सब बातों को लेकर पूरे जिले में आज कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मैंने कुछ न कुछ न दिया हो। कोई ना कोई सिंचाई योजना, जितने बांध योजना बने हैं सबका सर्वे मैंने करवाया, सबकी मंजूरी। एक बार में 32 मैंने इरिगेशन प्रोजेक्ट मंजूर किए थे। और साथ में यहाँ की रामगंज मंडी से भोपाल की रेलवे लाइन, ये सब मेरे जो योजना थी उसी का एक अंग है। राजगढ़ की हार जीत राघोगढ़ रियासत की सियासत पर बड़ा असर डालेगी। अगर दिग्विजय सिंह चुनाव जीते तो दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर तक इसकी चर्चा होगी, और दिग्गी राजा हारे तो ये उनकी सियासी प्रतिष्ठा पर सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि वो पिछला चुनाव बुरी तरह हार चुके हैं।
ये मेरी निजी गारंटी होगी। इसको पालन कराने के लिए अगर कांग्रेस सरकार बनती है